बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल एंड इंस्टेंट कबाब की रेसिपी, जो है चिकन तंदूरी शामी कबाब। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर रेसिपी आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है कोई भी कुकिंग पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चने की दाल। दाल को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद ऐड होगा चिकन। चिकन के बाद ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से आप नमक, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। ये सब नॉर्मल मसाले आपके पास किचन में अवेलेबल होंगे, यही ऐड करना है। उसके बाद आपने ऐड करना है लहसुन। अब लहसुन के साथ ऐड करेंगे हम आलू, 2 से 3 आप आलू ऐड कर लीजिए। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद प्याज ऐड कर देंगे 3, और उसके बाद ऐड होगा यहाँ पे पानी। पानी यहाँ पे आपने ऐड करना है 4 से 5 कप, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब हमने इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से पहले चमचे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। जब तक पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने इसको पकाना है, ताकि जो हमने सब चीज़ें इसमें ऐड की हैं, दाल, चिकन, आलू, प्याज वगैरह, वो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, गल जानी चाहिए। उसके बाद हम शामी कबाब में आपको बनाने बताऊंगी। ये यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस रेसिपी में, अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर जो दाल है वो जल्दी गल जाएगी, जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा बहुत जल्दी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेंट सी रेसिपी है। वैसे शामी कबाब अगर हम बनाएं तो फिर सारा दिन ही लग जाता है, बट इस रेसिपी में सारा दिन बिल्कुल नहीं लगने वाला, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। बस आपको ये करना है कि जो दाल है उसको रात को ही आप भिगो के रख दीजिए वॉश करके, सुबह उठ के आप ऐसे ऐड कर दीजिए, दाल जल्दी गल जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट ही हुए और जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अभी भी थोड़ा बहुत पानी है इसके अंदर, इसको भी हमने बिल्कुल ड्राई करना है। उसको भी 5 मिनट तक पकाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और काफ़ी थिक हो चुका है। यहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। जो चीज़ें पहले आपको दाल, आलू, जो हमने प्याज वगैरह ऐड किया था, गार्लिक ऐड की थी, वो साबुत साबुत नज़र आ रही थी। और अब आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट के बाद कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही कि आपने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। चिकन आप देख सकते हैं रेशा रेशा हो चुका है, हाथों से आपको रेशे रेशे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने बोन वाला चिकन यूज़ किया था, तो जो हड्डियां हैं वो जब अभी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा पानी, उसके बाद हम हड्डियां निकालेंगे। इसको ठंडा होने के बाद ही हड्डियां निकालेंगे। गरम गरम में आपने हाथ डालना स्टार्ट नहीं करते ना, वरना आपके हाथ चल जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये ठंडा हो जाएगा जब मिक्सचर, उसके बाद आपने इसके अंदर से हड्डियाँ निकाल लेनी है, और फिर आपको मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट आपने प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पे मज़ीद इसको भी थिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। अब आप इस स्टेज पे नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको लगे कोई भी मसाले या नमक की कमी है तो आप इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब फ्लेम को करते हैं ऑफ, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसकी हड्डियाँ वगैरह जो चिकन की थी वो निकाल लेते हैं इसमें से। तो हड्डियाँ वगैरह मैंने चिकन की इसमें से निकाल ली हैं। अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी टब के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ऑलरेडी ब्रेड क्रम्स बने हुए पड़े थे, मैंने वो इस्तेमाल कर लिए। एक साथ ही ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऐड कर लीजिए। अनियन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इस स्टेज पे आपको अंडा खाना पसंद है, वैसे तो शामी कबाब अंडे से ही बनते हैं, अंडे की कोटिंग में करूँगी, बट इसके अंदर अगर आपने अंडा मिक्स करना है तो आप 1 अंडा यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना तो आप स्किप कर दीजिए। तभी मैं आपको बता रही हूँ बाइंडिंग के लिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अंडे की कोटिंग भी नहीं करनी इस कबाब पे तो आप ब्रेड क्रम्स का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि बाद में जो कबाब है उसकी शेप अच्छे से परफेक्टली आ जाए। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको शेप देने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ, आपने कोई भी जार लेना है, जो मसाले के बॉक्स पड़े होते हैं उसका ढक्कन लेना है आपने, और उसके ऊपर आपको प्लास्टिक शीट यूज़ करनी है। अच्छे से उसको ऑयल से ग्रीस कर लें। उसके बाद इस तरीके से कबाब बना सकते हैं, एक ही शेप के कबाब बनेंगे, बहुत ही परफेक्ट कबाब यहाँ पे बन के रेडी होंगे। आप चाहें तो इसको शेप देने के बाद फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के लिए आप इन कबाब को ऐसे कच्चे स्टोर कर लीजिए। जब भी आपका कबाब खाने का दिल करे निकालिए फ्रीज़र से, फ्राई कीजिए और आप खा सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप मसाले के जो बॉक्स होते हैं उसका कैप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो मोल्ड में यूज़ कर रही हूँ ये वैसे अंडा फ्राई करने के लिए यूज़ होता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी गोल कटर वगैरह है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैंने 2 तरीके आप लोगों को बता दिए शेप देने के कबाब को। अगर आप एक ही परफेक्ट शेप के कबाब बनाना चाहते हैं तो आप ये 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके को फॉलो करके सारे कबाब रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। अब इसमें थोड़ी और आसानी ऐड करने के लिए नीचे भी मैंने प्लास्टिक पेपर रख लिया ताकि बाद में इसको उठाने में भी कोई मुश्किल पेश ना आए। अब इसी तरीके से मैंने सारे कबाब रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कि शेप के सारे कबाब बन के बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब ऑलरेडी मैंने तवे पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था कबाब को फ्राई करने के लिए। साथ ही कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे एग वाइट का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको रेशेदार शामी कबाब चाहिए तो आपने जो जर्दी होती है अंडे में वो इस्तेमाल नहीं करनी कोटिंग के लिए, सिर्फ एग वाइट का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 अंडों के एग वाइट ले लीजिए, उसके अंदर ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कोटिंग हो जाएगी बिल्कुल रेडी। उसके बाद आपने कबाब की अच्छे से डिपिंग कर लेनी है, कोटिंग कर लेनी है इस अंडे की और इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी कबाब बनाने की। सारा दिन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ये रेसिपी अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे उसके बाद आप यही रेसिपी से कबाब बनाना पसंद करेंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो अब यहाँ पे कबाब हो चुके हैं अच्छे से फ्राई। इसी तरीके से आपने सारे कबाब बना के फ्राई कर लेना है। स्टोरिंग का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब कबाब की रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।